कल 4 जून है और 4 जून को लोकसभा का जो है चुनाव का परिणाम आने वाला है। एक ऐसा ही लोकसभा क्षेत्र पूर्णिया का है जहां 26 अप्रैल को वोटिंग हुआ, जहां पूर्णिया की जनता की एक सोच जरूर होंगी कि इस बार कौन आने वाला है। तो चलिए हम इस पर थोड़ा विचार करते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पूर्णिया के अंदर में कई प्रमुख जातियां हैं तथा उसका जो है वोट परसेंट जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से वोट बैंक की तरह कार्य करता है। पूर्णिया के अंदर जो यादव हैं, यादव जाति के लोग जो हैं 20 से 25% हैं। यादव समुदाय भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और इसका जो है प्रभाव राजनीति में देखा जाता है। कुर्मी जो समुदाय है वो भी 5 से 10% आबादी है। कृषि और राजनीतिक गतिविधियों में ये भी जो है कहीं ना कहीं प्रमुख रूप से सक्रिय है। इसके बाद आता है दलित समुदाय। दलित समुदाय की आबादी भी अच्छी खासी है। अप्रोक्स में 10 से 15% जो वहां के वोटर्स हैं वो दलित हैं और दलित समुदाय भी महत्वपूर्ण रूप से राजनीति में भूमिका निभाता है वोट बैंक की तरह। मुस्लिम समुदाय का भी जो है आबादी 20 से 25% जो है पूर्णिया के अंदर है। मुस्लिम समुदाय का भी जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जो है कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है पूर्णिया के अंदर है। ब्राह्मण समुदाय वो तो राजनीतिक रूप से जो है बहुत सक्रिय होता भी है और इस बार भी जो है सक्रिय देखने को मिला आशुतोष कुमार के रूप में। जो ब्राह्मण और भूमिहार एकता मंच के जो है मतलब अध्यक्ष हैं उन्होंने जो सपोर्ट किया था उसके बाद जिस तरह से राजनीति का परिदृश्य बदला वो सारी चीजें जो है देखेंगे। ओबीसी कैटेगरी भी जो है हम मतलब पूर्णिया के अंदर 15 से 20% आबादी है। इसका भी एक अच्छा खासा वोट बैंक है और आदर्श में 5 से 10% आप ले सकते हैं और जितने भी अलग अलग जाति हैं उसको। 2019 का जो चुनाव हुआ था उस समय काल में जो है पूर्णिया के अंदर 18 लाख मतदाता थे। वो 6 विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया, कस्बा, बनमनखी, रुपौली, धमदाहा और रानीगंज में सम्मिलित था। लेकिन वर्तमान समय काल में 1890 बूथ सेंटर और 19 लाख प्लस मतदाता जो है 2024 में दर्ज किया गया। सेकेंड फेज में जो चुनाव हुआ 26 अप्रैल को, उसके रिजल्ट क्या होंगे उसके लिए हमें जानने हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो है मतदान प्रतिशत जो हुआ मतलब कितना प्रतिशत मतदान हुआ तो 53.30% जो है मतदान हुआ, यानी कि 53% मतदान हुआ। तो 19 लाख प्लस मतदाता थे तो अप्रोक्स में मान लीजिए 10 लाख के आसपास, 10 लाख से ज्यादा और 10,15 हजार के आसपास जो है कहीं ना कहीं वोटिंग हुआ और 8,90,000 से अधिक जो वोटर्स ऐसे हैं, लगभग 9 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिन्होंने वोट ही नहीं किया। तो ये जो है 2019 का जो रिजल्ट था उस समय काल में संतोष कुशवाहा को 6,32,924 जो है वोट मिला था और उसके जो निकटतम प्रतिद्वंदी थे उदय सिंह, उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से पार्टी की तरफ से थे और 3,69,463 वोट ला करके जो है मतलब दूसरे नंबर पर प्रतिद्वंदी कहलाए थे। जीत का जो अंतर था वो 2,63,461 वोट का जो है लगभग 22.8% का जो है जीत का अंतर था। लेकिन इस बार परिस्थिति थोड़ा अलग है, यानी कि 2024 का जो एवज है इसमें परिस्थिति थोड़ा अलग है। 2024 का जो रिजल्ट है वो 10 लाख वोटिंग पर जो है कहीं ना कहीं होने वाला है और ये जो 10 लाख प्लस वोटिंग गिरा है इसमें से संतोष कुशवाहा जिस तरह से 2019 में जदयू का फेस था उस तरह से इस बार नहीं है। लेकिन इसमें जिस तरह से उन्होंने मोदी को अपना फेस बनाया और जिस तरह से वो पूर्णिया लोकसभा का जो जनता से मिला तो उससे कहीं ना कहीं मोदी फेस में उसका चुनाव लड़ा गया। तो जिससे मुस्लिम और यादव का जो मतदान है, मुस्लिम और यादव जो मतदाता है वो कहीं ना कहीं उससे कट गया। तो यहां पर कहीं ना कहीं नुकसान हुआ और ये जो बेनिफिट है 45 से 50% जो मुस्लिम और यादव की जो आबादी पुर जाती है वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को बहुत बेनिफिट दिया। ओबीसी समुदाय का जो वोट है वो भी इस बार जो है बटा, ऐसा इसलिए क्योंकि पप्पू यादव का स्वयं का पकड़ था, वो हर जगह जिस तरह से सक्रिय रूप से पहुंच जाते थे, राजनीति में जिस तरह से वो एक्टिव थे, इसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पूर्णिया के इर्द गिर्द में हर समुदायों में अपना पहचान बनाकर रखे हुआ था। ब्राह्मण समुदाय के जो ब्राह्मण और भूमिहार एकता मंच के आशुतोष कुमार है उन्होंने भी पप्पू यादव को मतलब वीडियोस के माध्यम से अपने समुदाय के लोगों को मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, अनुरोध किया कि इस बार पप्पू यादव को सपोर्ट किया जाए। तो इससे भी कहीं ना कहीं मतलब एक तरह से संतोष कुमार कुशवाहा का जो है छवि खराब हुआ। बीमा भारती भी जो राजनीति में आई राजद के कैंडिडेट की तरफ से, तो फिर इससे हुआ क्या कि संतोष कुशवाहा को जो निचली जाति और यादव समुदाय के वोट जाने थे, जो पप्पू यादव को नहीं जाना था, नहीं देने वाले थे, वैसे लोगों का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बीमा भारती अपने में एब्जॉर्ब कर ली। तो इससे क्या हुआ कि संतोष कुशवाहा को ही नुकसान हुआ और पप्पू यादव को बेनिफिट हुआ। तो ये सारे जो घटनाएं थे, ये सारे जो मतलब व्यवस्थाएं थी, जिस तरह से इधर उधर परिवर्तन की वजह से जातीय समीकरण में जिस तरह से तालमेल नहीं बिठ पाया, इसकी वजह से जो व्यवस्था बिगड़ा वो कहीं ना कहीं पप्पू यादव के फेवर में गया। तो 10 लाख प्लस जो वोटर्स हैं उस वोटर्स में से अप्रोक्स में माना जाए तो 45% के आसपास जो वोट है वो, जैसे 10 लाख जो वोट गिरा है उसका लगभग 45% वोट जो है कहीं ना कहीं इस बार पप्पू यादव को जाएगा। 30 से 32% वोट जो है संतोष कुमार कुशवाहा को, 20% से कम के आसपास जो वोट है वो बीमा भारती को होने वाला है और जो है 10% जो है आदर्श प्लस नोटा की हिस्सेदारी इस बार के वोट में होंगी। यानी कि लगभग 4.5 लाख के आसपास वोट जो है ला करके पप्पू यादव जी इस बार जो है जीत रहे हैं। अप्रोक्स में 70 से 1 लाख के बीच में जो है वोट का अंतर होगा और दूसरे जो प्रतिद्वंदी होंगे वो संतोष कुमार कुशवाहा इस बार रहेगा। ये जो मैंने आपको बताया
इसमें एक कंफर्मेशन ये हैं, क्योंकि जिस तरह से मतलब व्यवस्थाएं देखा गया था पूर्णिया का, जिस तरह से पूर्णिया की जनता इस बार एग्रेसिव मूड में थी कि मुझे परिवर्तन करना ही है, इन सभी अनुपातों के आधार पर जो है मैंने ये वीडियोस बनाने का कष्ट किया। तो पप्पू यादव जो मतलब इस बार जीतने वाले हैं, अप्रोक्स में 4.5 लाख वोट के आसपास लाने वाले हैं। संतोष कुमार कुशवाहा के पास भी वोट की कमी नहीं है, लेकिन इस बार उसकी जो वोट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी घटी है, जिससे क्या होगा कि 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में, यानी कि 4 लाख से कम वोट, 3.5 लाख के अप्रोक्स में और 4 लाख से कम के बीच में जो है संतोष कुमार कुशवाहा का वोट रहने वाला है। बीमा भारती के पास 1,70,000 के आसपास वोट होगा, इससे कम ही होगा। अदर्स के पास 60 से 80 हजार वोट होंगे और नोटा में जो है 6 से 10 हजार वोट गिरेगा। और इसी के साथ जो है पप्पू यादव का खुलासा हो जाएगा, पप्पू यादव के पक्ष में रिजल्ट आएगा और फिर जो है 4 जून को पप्पू यादव जो है लोकसभा का एक संसद के रूप में जो है विजित प्रत्याशी जो है बन जाएंगे। तो चलिए, हमें जो बताना था आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक भी करना ना भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं कि मैं जो आपको बताया वो आपको जो है ये सजेशंस कैसा लगा, ये जो ओपिनियन पोल है वो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।